हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड सब लोग हेल्दी हो। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो और पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ मेरे चैनल में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसी के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो आज की वीडियो की टॉपिक के बारे में अभी बात करते हैं। तो आज के वीडियो की जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप नए पेरेंट्स बने हो, अगर आप नए आप किसी न्यूबॉर्न बेबी कि मम्मी या पापा बने हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को अभी से सिखाना स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उनकी जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा सिक्योर रहे एंड और ज़्यादा अच्छी हो और उनको अच्छाई और बुराई में फ़र्क भी समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे 10 आपको 10 पॉइंट बताऊंगी। सो उसमें से सबसे पहली और फर्स्ट पॉइंट ये है कि हेल्दी फूड खिलाना। आप अपने बच्चों को फूड की डिज़ाइन या फिर फूड की कलर पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय आप उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी हेल्दी पार्ट है, मतलब कौन सी खाना बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए या फिर आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सी बुरा है, ये अभी से आपको उसको समझाना चाहिए, ना कि उसके कलर, उसकी दिखावे पे जाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत तरीक़ों की रंग बिरंगे खाने खिलाते हैं या फिर अच्छे दिखने वाली अलग अलग टाइप्स के बिस्किट वगैरह, अलग अलग टाइप्स के खाना खिलाते हैं, बहुत सारी ऐसे बना के खिलाते हैं। तो मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल आप खिलाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये सब चीज़ों से दूरी रखा कीजिए, अपने बच्चों को दूर रखा कीजिए। क्योंकि बड़ा होने के जब वो बड़ा होता है ना, तो तब उसको अच्छा बुरा में फ़र्क समझ में नहीं आता है। वो जो उसको आँखों से जो खाना अच्छा दिखता है वही वो बाद में जाके खरीद के खाता है, और जो शायद हो सकता है कि उसके हेल्थ के लिए बुरा इफेक्ट दे जाए। तो नाउ बात करते हैं हमारी सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है कि आप उसको वर्कआउट एंड जिम, योगा, ये सब के बारे में अभी से छोटी उम्र से ही बताना स्टार्ट, कम से कम 5 या 6 साल से ही बताना स्टार्ट कर दो, ताकि बड़ा होने के बाद उसको ये सारी प्रॉब्लम्स, बॉडी की जो सारी प्रॉब्लम्स होता है, लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को होता है इंडिया में, उसके साथ साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी शेप ठीक ठाक नहीं होती है। तो इसके पीछे का एकदम वजह ये है कि छोटी उम्र से ही हम लोग बच्चों को जो है खाना खिलाना और सुलाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली उनकी जो वर्कआउट है उस पर। तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट कीजिए, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं। उसको जिम में नहीं भेजना है, घर में ही बोलिए कि वो थोड़ा बहुत वर्कआउट करे, आप भी उसके साथ थोड़ी थोड़ी कीजिए। उससे वो ज़्यादा इंस्पायर होकर करेगा कि हाँ मेरी मम्मी भी कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। सो इस तरह से कीजिए, इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी शेप तो अच्छी होंगी ही होंगी, उसी के साथ साथ उसके हेयर, आईज एंड ऑल्सो उसके नेल्स, सब कुछ अच्छा होगा। उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, उसकी बॉडी की हर पार्ट की ग्रोथ ठीक तरह से होगी, जिसको हम बोलते हैं एक गुड एंड हेल्दी फिगर उसका होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वर्कआउट के साथ जुड़े रखें। तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड टिप्स के बारे में, जो कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड ये टिप्स है मेरी कि अगर आप लोग उसको पहले खाना खिला देते हो, उसको अकेले खाना खिला देते हो, उसके बाद उसको सुलाने के बाद आप लोग खाना खाते हो, तो ऐसा एकदम जब वो छोटा रहे, जब वो चलना फिरना जब तक ना सीखे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को सीखना शुरू करे, तो उस टाइम पे आपको पहले आप थोड़ी बहुत उसको खिला दीजिए एंड उसके बाद फिर से उसको लेके ही खाने के लिए बैठिए। आप सब लोग एक साथ खाना खाइए। तो इससे क्या होगा कि उसको समझ में आएगा कि हाँ खाना एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली के साथ ही खाना चाहिए या दोस्तों के साथ खाना चाहिए, जो कि मतलब ग्रुप में सबके साथ मिलजुल के खाना चाहिए। सेल्फिशनेस उसमें कम रहेगी और वो हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहेगा, जिस वजह से उसकी काम पे एंड उसकी हर जगह पे जहाँ भी वो जाएगा उसको सब लोग अच्छा बोलेंगे। एंड आई थिंक एक हैप्पी पेरेंट को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है कि उनके बच्चों को सब अच्छे बोले एंड उनके बच्चों को ये बताए कि हाँ इसके मम्मी पापा ने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ज़रूर इस पर भी आप ध्यान दें। और हाँ, और एक चीज़,
आप उसको हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन के बारे में भी बताइए, लाइक दिन में कितना पानी पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। ये भी आपको बचपन से ही उसको थोड़ी थोड़ी करके बताना है। तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर से आप हेल्प ले सकते हो कि कितने साल की उम्र के बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए या कितना हाइड्रेशन। और एक चीज़ आप उसको सिखा सकते हो कि डिहाइड्रेटेड हो जाने से आपको क्या क्या नुकसान होता है बॉडी में, ब्यूटी में। अगर वो लड़की है तो अगर आप बोलोगे कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, आप दिखने में ख़राब हो जाओगे, तो बिल्कुल वो कभी भी पानी पीना स्किप नहीं करेगी, बिल्कुल बिल्कुल पिएगी। और अगर वो बॉय है, लड़का है, तो भी आप उसको समझा सकते हो उसके लाइक वो बोल सकते हो कि आप बड़ा नहीं होगे, आप खेल नहीं पाओगे, आप स्टडी से मतलब आप क्या बोलूँ वीक हो जाओगे, ये सब बोल के आप उसको डिहाइड्रेशन के बारे में खिला सकते हो और बता सकते हो डिहाइड्रेशन। और फ्रूट्स खाने से भी हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहती है, तो इस बारे में भी आप उसको अभी से सिखाना स्टार्ट कर दो। तो नाउ बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि ये है बचपन से ही आप उसको ये सिखाओ कि हाँ, बड़ों की जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, तो उनको सम्मान देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो या रोड का चलता फिरता कोई इंसान हो या फिर घर का इंसान हो, उसको हमेशा सम्मान देनी चाहिए। चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में हो या कहीं भी हो, सम्मान से उनके साथ बात करनी चाहिए, उनको सम्मान आदर देना चाहिए और ये सभी को करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको उसको छोटी उम्र में ही सिखाना चाहिए, ना कि आप ये सिखाए कि आप बड़े बूढ़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, सम्मान वगैरह आप बड़ा होने के बाद कर लेना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप अगर छोटे से उसको ये सब नहीं सिखाओगे तो बड़ा होकर वो कभी भी ये सब नहीं करेगा। अभी बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि ये है चीज़ों को संभाल के रखना। आपको उसको ये सिखाना चाहिए, चाहे आपको कोई भी चीज़ दे, छोटी सी भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, तो वो आपको संभाल के रखना चाहिए। एक छोटी सी रुमाल भी हो, नैपकिन, टिश्यू कुछ भी हो, तो वो अगर आदर से प्यार से कोई आपको देता है तो आपको लेना चाहिए और उसको संभाल के रखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके बाद सारी किताबों को आपको खुद को ही उसको समेट के अच्छे से रखना चाहिए। अपने रूम, अपने घर, अपनी खुद को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सब भी आपको उसको सिखाना है बचपन से ही, ताकि बड़ा होने के बाद भी उसमें ये सब आदतें बरकरार रहे। तो नाउ हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो बड़े लोग हैं या फिर थोड़ी रिच फैमिली है, तो उनमें ये बहुत सी क्या हो गई है कि बच्चा जब भी कोई खिलौना मांगता है बचपन में कि ये वाला खिलौना मम्मा मुझे चाहिए, तो वो झट से उनको लाके दे देते हैं कि हाँ मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। तो इससे आप कुछ नहीं करो, आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो। दैट्स इट। कैसे बिगाड़ रहे हो? क्योंकि आप जैसे ही वो मांगता है उसी के साथ साथ एक महंगा वाला खिलौना लाके आप दे देते हो, तो इससे क्या हो जाता है कि वो पैसों की अहमियत को समझ नहीं पाता है कि हाँ पैसा कमाने में, पैसा लाने में कितना मुश्किल होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो ये इस बातों की समझ उसे नहीं आएगी। तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको बिल्कुल भी खिलौना मत दो, कुछ भी मत दो, हाँ कपड़े वगैरह कुछ मत दो, ऐसा नहीं है। दो, आप जब वो मांगे तो उससे 2-3 दिन बाद वो ला के दो, ताकि उसको एक बार की जगह 3 बार बोलना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो ये है कि अगर आप खुद ठीक से नहीं चलोगे तो आपके बच्चे भी ठीक से नहीं चलेंगे। मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे मम्मीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे मॉम्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन बच्चों को देते हैं, उनके खाना खिलाने के लिए, उनको नींद सुलाने के लिए मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करवाते हैं एंड देते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता, आप उनकी ही सेहत ख़राब कर रहे हो। क्योंकि सारे मोबाइल फ़ोन, चाहे वो पुराना वाला हो या नया वाला हो, चाहे वो आईफोन हो या कोई भी कंपनी का हो, उसमें रेडिएशन होता ही होता है। और जो रेडिएशन, हाँ उसका मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों के दिमाग के आसपास रेडिएशन, बच्चा जब छोटा है तभी से मंडराने लगेगा, तो उसकी दिमाग बहुत कमज़ोर एंड वीक हो जाएगी। बाद में जाके कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पढ़ाई में भी उसकी कंसंट्रेशन हट सकती है। तो इसीलिए एकदम छोटा है अगर, तो तभी से मोबाइल में वीडियो वगैरह दिखा के उसको सुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोशिश करो कुछ और करके सुलाने की, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम पे मोबाइल नहीं था तब भी मम्मी बच्चों को बड़े करते थे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और एक चीज़ अभी नेक्स्ट टिप्स जो है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही ये सिखाओगे कि किसी भी जानवर का, किसी भी एनिमल का या फिर किसी भी पक्षी वगैरह का वो कभी भी बिना वजह उसको ना मारे या फिर उसका बिना वजह हानि उसको ना पहुंचाए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे नेचर की चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल उसके बारे में भी ध्यान रखनी चाहिए। तो ये भी आपको सिखाना चाहिए कि आप किसी भी पक्षी को, किसी भी जानवर को बिना वजह आप चोट ना पहुंचाओ। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो तो आप उसको चोट मत पहुंचाओ, अगर हेल्प कर सकते हो तो बिल्कुल हेल्प करो। तो ये चीज़ें भी आपको सिखानी चाहिए और उसी के साथ साथ और भी चीज़ें आपको उसको सिखाना चाहिए, जैसे कि जो वीक पर्सन है, जो आपसे किसी चीज़ लाइक हैंडीकैप पर्सन है या फिर ऐसे कोई बूढ़े या बुजुर्ग इंसान है जो चल नहीं सकता ठीक से या फिर रोड नहीं क्रॉस कर सकते, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको आपको हेल्प करना चाहिए। ये चीज़ें भी आपको उसको जब वो छोटा है तभी से सिखाना चाहिए। और एक चीज़ सिखाना चाहिए कि खुद को साफ़ सुथरा रखना भी आपको सिखाना चाहिए कि किस तरह से नाखून को साफ़ सुथरा रखें, किस तरह से हेयर्स को साफ़ सुथरा रखें, किस तरह से अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इससे भी बहुत सारी बीमारियों से आप अपने बच्चे को बचाओगे। नाउ अभी हमारी लास्ट टिप्स के बारे में बात करेंगे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। लास्ट टिप्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी उसको सिखाना है कि बेवजह किसी को भी तंग ना करे बेवजह, और हमेशा समय का ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें। अगर आप किसी काम पे जा रहे हो, लाइक इंटरव्यू वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए जाना है। तो अगर आप बचपन से उसको आप टाइम की अहमियत सिखाओगे ना, तो बड़ा होने के बाद भी वो हर एक इंटरव्यू, हर एक जॉब की परीक्षा वो आसानी से पास कर जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है, देखो मैंने इसमें किसी को भी मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अगर एक बच्चे को बड़ा किया है, ये सब करवा के बड़ा किया है, तो आप बुरे हो, आप मम्मी बनने के लायक नहीं हो, या फिर आप अच्छे मम्मी नहीं हो। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल हो। हर वो औरत जो एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखती है, वो अपने आप में बहुत महान होती है। तो मैं ये सब नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बुरे हो, आप ठीक अच्छा मदर नहीं हो। तो ये सब मैं नहीं बोलूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी को भी शायद पता नहीं था, जो कि अभी जाके मुझे पता चलता है, या मेरी जनरेशन के लोगों को पता है, मेरी जनरेशन के लड़कियों को पता है। तो आपको नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से ट्राई कीजिए उसको, अगर हो सकता है तो करना। और अगर नहीं किए हैं आप तो कोई बात नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छी मम्मी हो। सो लव यू फॉर दैट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक लाइक दे देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला या किसी को मेरी वजह से कोई भी बुरा लगा है, कोई भी बात मेरी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलो, मैं ज़रूर सॉरी बोलूँगी। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ, एंड होता है मेरी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।